ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਯਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਦ ਹੈਲ ਬ్రో ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਟੈਸਟ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਹਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ हजे पीस चाहिए होते। सो लेट इट बी, लेट्स नॉट गो देयर। चल हिंदी में आते हैं वापस टू रैप इट अप। यार उस बंदे की ना लेगेसी उसके इंटेंट में थी, उसके पैशन में थी, उसकी मतलब उसकी विल टू इंस्पायर द जनरेशंस, उसमें थी यार उस बंदे की लेगेसी। भाई उसकी लेगेसी ना, मैं कहता हूँ क्रिकेटर आएंगे, क्रिकेटर चले जाएंगे, बट जैसा सचिन आया था और जैसा कोहली आ गया है, मैं तुझे लिख के देता हूँ, मुझे ना इस पर ना एक शाहरुख खान की कई बात याद आ जाती है। शाहरुख खान ने कहा था कि इस दुनिया ने ना जो स्टार होता है ना वो देख लिया है, अब बॉलीवुड में अगला कोई सुपरस्टार नहीं आएगा। और आज की डेट है, देख ले, उनके बाद कोई नहीं आया। मैं तुझे आज की डेट में बोलता हूँ ब्रो, कोहली वॉज द लास्ट सुपरस्टार क्रिकेटर एवर। अब उसके बाद कभी भी ना उसके जैसा कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा। आज इस वक्त इसी बात को तू लिख ले, चाहे कहीं भी कर ले, मेरी बात याद रखना, ही वॉज द लास्ट सुपरस्टार क्रिकेटर एवर। जो अभी आया था उसके बाद कोई नहीं आने वाला। पूरा 100% एग्री करता हूँ। मे बी उससे ज़्यादा कोई स्कोर बना दे, कोई उससे ज़्यादा रिकॉर्ड बना दे, बट जो इस बंदे का इम्पैक्ट है ना वर्ल्ड क्रिकेट में यार, इसीलिए ही इज हाईली रिस्पेक्टेड बाय द लेजेंड्स ऑफ द गेम, बिकॉज ही गेव द आउटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रायोरिटी टू द वाइट्स। यस, इसी वजह से यार लोग सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होते हैं। yeah. और ये बंदा मतलब अपनी चेस्ट थंप करके बोलता था कि आई वांटेड टू प्ले फॉर इंडिया इन वाइट्स एज लॉन्ग एज ही कैन। Oh man, I just चल यार still अभी cannot believe थोड़ा it, यार। लेट्स ट्राई टू रैप इट अप यार। जैसे भी चलो करते हैं रैप अभी। जैसे वो बंदा अभी छोड़ के गया ना टेस्ट क्रिकेट को, आई होप, मैं सीरियसली, जैसे शर्मा की भी बात की हमने उस दिन, आई रियली वांट हिम टू बी इन द 2027 वर्ल्ड कप। ठीक है, ही हैव नथिंग टू प्रूव, ही हैव वॉन दैट वर्ल्ड कप, ठीक है, बट शर्मा हैवंट। सो आई वांट रोको बोथ। यार एक चीज़ नहीं, चल आई नो वी वांटेड टू, बट एक चीज़ मेरी अभी भी नहीं समझ में, मेरे को अभी भी खटक रही है एक चीज़। क्या? गौतम गंभीर wants, and he said it in an interview, कि he wants Virat Kohli and Rohit Sharma in 2027 World Cup. He still sees them, and if it is Gautam Gambhir's inspired vision, for example, he doesn't see them in whites. Like, it still boggles my mind how he can face them in one day cricket. मैं शर्मा का फिर भी थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ कि okay, he haven't had the best of the form, he haven't had the best of the fitness, ठीक है, बट स्टिल वो इनफ नहीं था कि तुम उस बंदे को एक साइलेंट रिटायरमेंट दे दो। ठीक है, और कोहली को तो तुम कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते यार, उसका बुरे से बुरा फेज भी 40 की एवरेज का है। I know. वो इतनी एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड सेट कर गया था। तो यार अभी वो बंदा चला गया है, वाइट से रिटायरमेंट ले ली है, हमारे पास तो अभी उसकी यार कवर ड्राइव्स की, कोई आ जाए ना, अभी तो कवर ड्राइव्स की यादें हैं, अभी उसकी फायर्ड अप सेलिब्रेशन है, अभी उसकी जो यू नो अब्यूज ही कह ले जो MCBC बेन स्टोक करता था दूसरे प्लेयरों को, राइट, अब तो वही है हमारे पास यार। उसकी वो मेरे को अभी भी ना चिल्स देती है जो इंग्लैंड में उसने बोला था कि 60 मिनट ऑफ हेल वाली जो स्पीच दी थी ना भाई, स्टिल गिव्स मी चिल्स ब्रो। हम कितनी बार खुद यूज कर चुके हैं कि भाई वो इंस्पायर करने के लिए, इट वाज अ इंस्पायरिंग स्पीच। भाई मैं बोलता हूँ ना, कभी किसी भी अगर किसी टाइम पर उसकी अगर बायोपिक बनी, वो एक मोमेंट होगा ना, और टाइटल ये होगा, हाँ, वो और मोमेंट होगा ना कि भाई जितने लोग बैठ के देख रहे होंगे ना, आई थिंक ऑफ इट, आई गेट चिल्स ब्रो, लाइक गूज बम्स आ जाते हैं मुझे सोच के। वो अभी बता रहा हूँ कि लाइक लिटरली जैसे फनी थिंग, जैसे रिलायंस वालों ने ऑपरेशन सिंदूर का भी वो करा लिया ना पेटेंट, जो कि होता है कि वो टाइटल नहीं यूज कर सकते। सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ मूवी कमिंग इन सून, ये इसका भी कर लेंगे। VK18, द किंग, द लास्ट जैम, लास्ट सुपरस्टार, कुछ भी बोल के मतलब ऐसे कुछ रजिस्टर कर लेंगे और इस पे बायोपिक
within 10 years आएगी, मैं तेरे को लिख के देता हूँ. भाई 10 years तो तूने बहुत बोल दिया. I can tell you I think the day he finishes off his ODI cricket, maybe within a year or two, 100%. you'll see. अभी से Bharat अभी से चलनी स्टार्ट हो जाएगी और वो पहले बंदे ढूंढने देख शुरू कर देंगे. बट हैट्स ऑफ टू द लेजेंड, हैट्स ऑफ to the person, to the cricketer who has inspired a generation. This is technically an end of an era of legends retiring like Ashwin, Rohit, and Virat in just a span of 6 months. Ash Anna called him the last of the OGs. भाई है ही नहीं, उसके बाद तो है ही नहीं कोई भी, है ही नहीं अभी. बस अब नहीं यार, अब तू कर दे अभी मेरे इमोशंस. आई एम जस्ट लाइक I can't take this. It's indeed was a very heavy day and was a tough episode to do. As a true cricket Indian fan, बहुत दिल टूटा हुआ है. मतलब इमोशंस भी काबू करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू डाइजेस्ट बेसिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू डाइजेस्ट दिस काइंड ऑफ न्यूज़ को. हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोहली ऐसे साइलेंटली उस फॉर्मेट से चले जाएंगे जिसको उसने आउटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड प्रायोरिटी थी अपनी क्रिकेटिंग करियर में. तो ये था एक लेजेंड, एक बच्चा जो आता है जिससे हाई होप्स थी. लेजेंड्स वर ऑलवेज सेइंग ऑल द गुड थिंग्स अबाउट हिम. एक एंग्री यंग मैन से एक कैप्टन टू अ फादर टू अ गुड हस्बैंड, हमने वो सारी एवोल्यूशन देखी उस बंदे की. And at the end, I just wanted to say thank you, Virat, for inspiring millions and millions. मेरे जैसे, मतलब पूरा देश आपको देखता है यार, पूरी दुनिया मतलब आपको देखती है. मैंने कोई एक ऐसा क्रिकेटर नहीं बोला जो आपको ये बोल सके कि यस कि विराट ओवररेटेड है, विराट इज ऑल टॉक नो वॉक, ऐसे करके. मतलब ये आपका ऑरा था एक इंडियन क्रिकेट को, जो मतलब आपने रुतबा दिया, जो सम्मान दिया. आई डोंट थिंक मैंने अपने 30 साल की ज़िंदगी में किसी क्रिकेटर को ऐसे देखा है. एट द एंड ऑफ द डे, थैंक यू विराट फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर इंडियन क्रिकेट, एंड वी लव यू. वी वांट टू सी यू इन ODI फॉर्मेट फॉर at least 2-3 more years. Thank you for all the memories.